हरिद्वार जिला के मंगलौर विधानसभा के मोहम्मदपुर जट गांव में आए दिन रबझाए की वजह से हो रही है घटनाएं। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा के मोहम्मदपुर जट में गांव के बीच से जा रहे गंग नहर के रबझाए की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। इस बारे मोहम्मदपुर जट गांव के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल ने इसकी शिकायत सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को भी की है, पर आज तक उनकी इस समस्या का कोई हल नहीं जो पाया है। संजय धारीवाल ने बताया, रबझाए के दोनों साइड में फेंसिंग और दीवार न होने की वजह से अब तक लगभग 20 लोगों से अधिक लोगों की रबझाए में डूबने से मृत्यु भी हो चुकी है। आए दिन रबझाए में कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, जिसका सिंचाई विभाग के अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इतनी ही नहीं, ग्राम प्रधान संजय धारीवाल ने बताया, उनको बार बार यह बोल दिया जाता है कि यह रबझाया उत्तराखंड के सिंचाई विभाग में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में है। इस बारे में उन्होंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में भी शिकायत की है, पर अभी तक उनको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में भी भारी रोष है। संजय धारीवाल ने अब साफ तौर पर कहा है, अगर जल्द रबझाए के दोनों तरफ तार बाड़ या फिर दीवार जाल नहीं लगाए गए तो वह सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के दफ्तर के बाहर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और दफ्तर के बाहर से माइक से बोलकर अधिकारियों के कानों एक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम ग्राम मोहम्मदपुर जट के निवासी हैं सभी, और मैं ग्राम प्रधान ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमने इस गांव में इस रजवाए के प्रति, जो हमारे गांव के बीच से ये रजवा जाता है, ये हमारा गांव तो उत्तराखंड में आता है और ये रजवा यूपी सिंचाई विभाग के अंडर में आता है, जिसके कारण इस रजवाए में दोनों तरफ कोई सुरक्षा की दृष्टि में ना कोई दीवार है और ना ही कोई फेंसिंग, कोई जाली वगैरह है, जिसके कारण इसमें पिछले गत वर्षों में 20-25 से ज़्यादा मौतें और दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें बच्चे बड़े गुजर गए कुछ, या कोई मेंटली डिस्टर्ब अगर हो जाता है वो भी इसमें कूद के अपनी जान दे देता है। तो हम सुरक्षा करें तो कहाँ तक करें। हमने इस संबंध में कई पत्र हमने यूपी सिंचाई विभाग को भी दिए। उन्होंने कहा आप अपने डीएम साहब को दे दीजिए। डीएम साहब को हमने दिया, उन्होंने नीचे तक आख्या मंगाई। डीपीआरओ और एडीओ पंचायत के माध्यम से उन्होंने अपनी आख्या मंगाई। एडीओ पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वास्तव में इस रजवाए पे दोनों तरफ कोई फेंसिंग दीवार नहीं है, जिसके कारण ये यहाँ से दुर्घटना स्थल बना गया, जिसमें ये होना आवश्यक है। जिसके माध्यम में यह आख्या डीएम साहब तक पहुँच करने के बाद में डीएम साहब ने अभी शासी अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिसकी कि इसमें कार्यवाही उचित करने की कृपया करें। तो ये जो चिट्ठी पत्री हमने कई बार भेज दी है और सालों से हम चिट्ठी पत्री भेज रहे हैं। सिंचाई विभाग वाले अधिकारी चुपचाप अपनी कुर्सियों अपना समय टाइम निकाल रहे और अपने घर चले जाता है। तरह तरह की हमें बात बता दें, कभी कहते छुट्टी है, कभी कहते त्योहार है। यहाँ तक आज तक आकर ये नहीं देखा कि यहाँ कितने गुजर गए, कितने पोस्टमार्टम यहाँ हो चुके और कितने रद्दी खाने में चले गए। कोई इनका गाँव का सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई विषय नहीं रखा। इसमें आए दिन रात को अंधेरे में यहाँ से कोई भी अचानक से इसमें रजवाए में बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई फेंसिंग, कोई दीवार कोई नहीं है, ना तो इसमें कोई लाइट का प्रबंध किया इन्होंने, ना ही कोई सुरक्षा के लिए किया। अब हम इतने परेशान हो गए, अब पीड़ित, अब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। अब अगर जल्दी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम सारे अपने गाँव से सभी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से इकट्ठे हो गए। रुड़की जहाँ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का इनका जो ऑफिस है वहाँ पर सारे धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं बड़े बड़े स्पीकर लेके इनके कानों में वो आवाज़ सुनाएंगे, सुनाई नहीं दे रही या तड़प नहीं सुनाई दे रही कि किस तरह यहाँ से जाने जा रही है। सांप रजवा बिल्कुल वो हो रहा है जी, दोनों तरफ इसमें रेलिंग पेलिंग लगो। यहाँ कितने डूब लिए और कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई बार कहा लिया हमने, यूपी में भी कहा लिया, यहाँ भी कहा लिया, उत्तराखंड में कोई नहीं मान रहा। कई बच्चे डूब लिए इसमें, कभी बुग्गी गिर जा, कभी झोंकटा गिर जा, कभी कुछ हो जा, बंद हुई रहा। स्कूल भी यार इतना रोड चलो, दुनिया भर का बहुत रोड चलो। यहाँ विधायक भी आए कैसा काजी बनाओ, उनने आकर झंकिया उस दिन से वोट ले ली, लोगों ने वोट 23 जिता दिया। और अब आगे झंकिया देख नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। विधायक का भी तो कुछ काम होता है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ गाँव वालों को।
कहना चाहिए तो आंखों देख रहा है, गांव में जाकर देखो बिल्कुल पानी कहाँ से आपस से होगी, नालियों में पानी नहीं चढ़ रहा ऊपर, किसानों को कहाँ से होगा। देखो आप गांव में जाकर अंदर कितना, कम से कम 1000 ट्रक मट्टी भरी पड़ी ऊपरली साइड में का। दुर्घटना भी हो जाए कुछ तो इसकी सफाई होनी चाहिए, बस यही है। बेजा सफाई हुई नहीं, कुछ नहीं। और पलटी पर सांप लिकड़ रहा, कहीं बच्चों को तो काट लेता है। एक बलक हमारे बच्चे का काट रहा था है भाई, कम में चांदना हो जा, सूर्य ऊर्जा की लाइट लग जा दूर की दूर, वो चांदना हो जा, कम धरे माना कोई दिक्कत है वो है भाई। सारा जवाब बंद हो लिया, कुछ ध्यान करते नहीं चीज़ का, बस कागजों में पास कर दे, यहाँ आते नहीं कुछ भी।